चल रहा है, ये थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी की इकरा हसन के साथ शादी करा देते हैं। शादी नहीं बल्कि 2-3 बच्चे भी पैदा हो गए, ठीक है। हालांकि ये दोनों का रिलेशन, दोनों का ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं है, दोनों एक मुहज्जब है, ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है। ये राज्यसभा है, एक सांसद है, एक अच्छे घराने से वो क्या कहते हैं आती है। इकरा हसन चौधरी मुनव्वर साहब की बेटी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो सांसद के अंदर होती है या किसी स्टेज पे होती है, किसी मंच पे होती है, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई खातून अपनी तहजीब के दायरे में सिमट के बैठी हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे अच्छे दोस्तों में से है, मैंने जो करीब से देखा है उसका नेचर, कभी आज तक कोई माइका लाली उंगली नहीं उठाया कि इमरान नेचर के मामले में किसी तरह से ढीला नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसे ये सोशल मीडिया वाले ये करते हुए नजर आते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं, उसके पास पावर भी है, उसके पास हुकूमत ने इस बात की इजाजत दी है, अगर जिस दिन वो एक्शन में आ गए तो आपका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप तक एक शेर पहुंचाऊं। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं, सारे जितने शादीशुदा लोग यहाँ पे हैं, मैं 25 से 50 हजार के मजमा को कब खड़ा करना है, उसके जेब को कैसे खाली करवाना है, उससे सुभान अल्लाह कब बुलवाना है, ये सब काम मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूं चुटकी बजा के कर सकता हूं। लेकिन जब घर में जाता हूं तो सिर्फ मुझे निजामत करनी नहीं, निजामत सुननी पड़ती है। ये अलग बात है कि मैं इकरार कर रहा हूं, इसमें सब लोग मुलव्विस है कि नहीं। तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, मैं अपनी बात बताऊं। असद आजमी मेरे बचपन का दोस्त है, तो असद आजमी के साथ मैं पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि भाई हिफ्ज बन कर लिया, कारी बन जाऊं, हाफिज बन जाऊं, हाफिज के बाद आलिम भी बन जाऊंगा। तो असद आजमी ने हमसे कहा, अरे यार खामखा इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम हाफिज मौलवी बन भी गए ना तो तुम्हारा कुछ काम बनने वाला नहीं। हमने कहा क्या? तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे लंगड़े की शादी नहीं हो सकती। अब मैं इतना टेंशन में चला गया कि 1 हफ्ते तक मैं खाना नहीं खाया। अरे भाई, लंगड़े की शादी क्यों नहीं? कहा लंगड़े के पीछे नमाज इमामत जायज नहीं है। हमने कहा यार ये मसला तुमने कैसे बता दिया। मदरसे के मोहतमीम तक बात पहुंची, नाज़िम मतबख तक पहुंची। कहा हबीबी साहब, मुजाहिद साहब 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे बुलाया गया, क्यों नहीं खा रहे? हमने कहा हजरत मैं सदमे में हूँ। कह रहा है कि तुम पढ़ भी लोगे तो लोग तुमसे शादी नहीं करेंगे। लोग लंगड़ा आम खाना पसंद करते, लंगड़े को बेटी देना पसंद नहीं करते। हम बहुत सदमे में थे। तकदीर का खेल देखिए, अल्लाह ने नाते पाके मुस्तफ़ा के सदक़े में शादी यहाँ वहाँ नहीं, सीधे उरूसुल बिलाद यानी महाराष्ट्र हुई। और जब मेरी शादी हो गई तो मोहल्ले की जब औरतें आती, जब देख के आती दुल्हन, तो सब कहती, दरवाजे पे बैठा रहता था सब, बहुत सारे शोरा वहां गए भी थे, तो कहता था कि ये लड़का तो लंगड़ा है लेकिन तकदीर देख एकदम हूर जैसी बीवी ले आया। मैंने कहा दादी चाची, मैं लंगड़ा हूं, मेरी किस्मत लंगड़ी नहीं है, ठीक है। खैर मेरे अहलिया मोहतरमा जब आ गई तो मैं 6 महीने तक, फूल मोहम्मद साहब, मैं 6 महीने तक नवरोज करने नहीं गया, इस टेंशन में कि नहीं मेरा ससुर कहते यही बेटी छोड़ो तुम जाओ। बड़ा टेंशन था, असद आजमी की बात सता रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों, जो 4-6 महीने के बाद जब मैं मुंबई पहुंचा, सालियों ने हर तरफ से मुझे घेर लिया, AK-47 की तरह सवाल दागना शुरू किया और कहने लगी मेरी बीवी को पकड़कर कि ये बता, तू इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, लेकिन तू जीजू के साथ चलती है, एक लंगड़े के साथ, तो तुझे शर्मिंदगी नहीं होती, हया महसूस नहीं होती? तो नाजिम की बीवी ठहरी, उसने निजामत वाले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि रे पगली, कभी मेरी नजर से देख, तब तुझे पता चलेगा वो लंगड़ा है कि क्या है। तो सहेलियों ने कहा, उनकी बहनों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी नजर से देख भी लेती हूँ बाजी, तो जीजू सीधा चलने लगेंगे? तब उसने जवाब दिया, सुनिए, जवाब वाकई लाजवाब था, ये बात हकीकत है, ये अलग बात है कि लतीफा हो गया। उन्होंने कहा कि पगली, जब तू मेरी नजर से देखेगी तो तुझे पता चलेगा वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं बल्कि लहरा के चलता है। तो ये किस्मत कहाँ करवट बदल रही है कि मत पूछिए। वो तो इस्लाम में जायज नहीं, वरना ससुर मोहतरम कहे कि ये दूसरी नहीं तीसरी भी रखो। अब आइए मैं अपने टांगी पे शेर सुना दूं। मेरे अलावा कोई माइका लाल इस शेर को पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ेगा तो टांग तोड़नी पड़ेगी। अरे भाई अजीब इत्तफाक, शेर देखे कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। आए हाय, थोड़ा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिलशाद जख्मी साहब का मूड बना रहा हूं, खुदा की कसम, वो मूड में आ गया ना। 50,000 के मजमा पे 100 शायर पे अकेला भारी है।
मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, रहमत की डाल दे तू नजर, देखिएगा चांद भाई, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से मरवा में दौड़ कर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। तो मेरे दोस्तों चल रहा, ये थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी की इकरा हसन के साथ शादी करा देते हैं। शादी नहीं बल्कि 2-3 बच्चे भी पैदा हो गए, ठीक है। हालांकि ये दोनों का रिलेशन, दोनों का ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं है, दोनों एक मुहज्जब है, ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है। ये राज्यसभा है, एक सांसद है, एक अच्छे घराने से वो क्या कहते आती है। इकरा हसन चौधरी मुनव्वर साहब की बेटी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो सांसद के अंदर होती है या किसी स्टेज पे होती है, किसी मंच पे होती है, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई खातून अपनी तहजीब के दायरे में सिमट के बैठी हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे अच्छे दोस्तों में से है, मैंने जो करीब से देखा है उसका नेचर, कभी आज तक कोई माइका लाली उंगली नहीं उठाया कि इमरान नेचर के मामले में किसी तरह से ढीला नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों उसे ये सोशल मीडिया वाले ये करते हुए नजर आते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं, उसके पास पावर भी है, उसके पास हुकूमत ने इस बात की इजाजत दी है, अगर जिस दिन वो एक्शन में आ गए तो आपका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, इन चीजों के लिए भी मैं अपने छोटे माजरत के साथ मीडिया वाले से गुजारिश करना चाहता हूं कि थंबनेल वही बनाइए जो शायर कहता है। कभी कभी दिलशाद जख्मी साहब का बनाएंगे, दिलशाद जख्मी साहब ने ऐसी गजल पढ़ी, आवाम ने छाती फाड़ कर रख दिया, कलेजा बाहर आया, डॉक्टर फौरन बुलाना पड़ा। और उसमें 2-4 डॉक्टर आला लेके खड़े हुए हैं, ऐसे जैसे डन कीजिएगा, चालू कीजिएगा। पता चला दिलशाद जख्मी साहब अपना दर्द बयान कर रहे हैं, यहाँ कलेजा फड़वा दिया। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने ऐसी निजामत की, 4 आदमी वहीं पे चित हो गए, आईसीयू में भर्ती। लीजिए, अरे भाई अब शादी वहां हुई है, शादी में एक ऐसी शायरी पढ़ी फला साहब ने कि 2-4 लोगों को वही मिर्गी आ गई। अरे क्या मतलब, कुछ यानी उसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। खैर बेरे के ये तमाम चीजें मुझे आपको जोड़ने के लिए कहना था और कुछ इस्लाह की बातें भी करनी थी। आइए हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ता हूँ हुसूल खैर बरकत के लिए, और उसके बाद नाते पाक के लिए भी आवाज दूंगा और गजल आजाद शायरी के लिए भी आवाज दूंगा आली जनाब सलमान घोसवी साहब को भी इंशाअल्लाह। और उसी तरह से वो जिस तरह की अपनी तैयारी करके लाए हैं इंशाअल्लाह आपके दरमियान वो आएंगे। आइए चंद शेर बतौर खास आप समाअत कर ले। देखिए मेरे दोस्तों के इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अब आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, थोड़ा सा इफ्तिताह हो रहा है, आगाज हो रहा है, तो थोड़ा हमें बताएं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे भाई मेरी जान ऐसे सुन लो तो कसम खुदा की कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख देंगे। आप ऐसे सुन लो, दिलशाद जख्मी साहब का मूड बन रहा है, इंशाल्लाह वो सुनाएंगे और बहुत अच्छा सुनाएंगे। ताजुद्दीन भाई आप बहुत दूर है, आप एकदम बिल्कुल दिख नहीं रहे, थोड़ा सा ऐसे भी रंग भी आपका ऐसा है बिल्कुल जैसे मेरे जैसा रंग है, बेलाली रंग है, तो जाहिर सी बात है करीब आएंगे तो और अच्छा लगेगा। शेर देखे, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे भाई ये डंडा लेके कहा है, बाप रे ये कौन बाबा है? डंडा शाह बाबा। भाई मेरा एक पैर पहले से टूटा हुआ, दूसरा मत तोड़ना, थोड़ा पीछे चले जाओ भाई, डर लग रहा, नहीं मारिएगा मेरा। कह रहा आपका नहीं तोड़ेंगे, इसका मतलब इरादे में है किसी और के। हाँ शेर देखे मेरे दोस्तों, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अरे चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है।
दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। माशाअल्लाह हमारे मुखिया जी तशरीफ लाए हैं और समझाने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए। आखिरी शेर देखे मेरे दोस्तों जो मुझे बेहद अजीज है और इसी के हवाले इंशाअल्लाह, इसी शायरी के हवाले से इंशाअल्लाह आप सलमान घोसवी का इस्तकबाल करेंगे। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। एक शेर में शरीक करना चाहता हूं कि अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, आए हाय दिलशाद भाई क्या बात है भाई, जी जी माशाअल्लाह। हाँ दिलशाद जख्मी साहब वो दवाई है जो हर उम्र में काम आने वाले हैं, एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करते हैं। इनको तरन्नुम ही नहीं बल्कि दाद देने का, तरन्नुम के बहुत कम शायरों को दाद देने आती है। उसमें से एक नाम अगर किसी का है जो बहुत सलीके से दाद देते हैं शायरी पे, तो एक नाम दिलशाद जख्मी का है, असद आजमी का है माशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। अब आप दिलशाद साहब के पास माइक चला गया है तो मैं एक और हमद सुनाकर मैं चाहूंगा अगर इसका इफ्तिताह करूं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। दिलशाद भाई एक शेर मैं सुना चाहता हूं कि सुना के आपसे दाद ले लूं। कमेटी के लोग अहले खाना को अल्लाह खूब खैर व बरकत अता फरमाए। जिस कारोबार में इनके घर वाले जुड़े हैं अल्लाह ताला उस कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। मैंने एक मर्तबा कहा इन लोगों से कि आप अगर मुशायरा करना चाहते हैं लेकिन सिनफे नाजुक यानी शायरात से मुबर्रा पाक करना चाहते हैं और आप सिर्फ शायर को बुलाना चाहते हैं तो मुजाहिद हसनैन हबीबी आपको दस्तयाब हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि मैं अच्छे फैमिली से आता हूं, अच्छे घराने से आता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मुशायरा कल हो तो कोई इस तरह का कमेंट करता हुआ नजर आए कि क्या मुजरा उसने कराया, बल्कि मुशायरा नहीं कराया। तो माशाल्लाह इसके लिए भी दानिशमंदी के लिए मैं मुबारकबादी आप लोगों को पेश करता हूं कि अच्छी शायरी, सच्ची शायरी आप सुनने के लिए तैयार हुए। देखिए मेरे दोस्तों एक सुने क्या कहते हैं दिलशाद भाई, याद आया कि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। आपके दिल को झिंझोर देगा। आप इसकी गहराई और गिराई के अंदर जाए, खुदा की कसम आपके दिल को अगर टच कर जाए, पूरा मजमा मुझे मिल के बता देना मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से कयादत छीन लेता है। क्या कहने साहब, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से कयादत छीन लेता है। अरे सलीका सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। सलीका सीख लो, सलीका सीख लो उसकी जमीन पर, सलीका सीख लो, सलीका सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का। तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। और एक शेर देखे मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की। जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये शोहरत नेक नामी की। जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारी शायरी हमारे मुजाहिद हसनैन साहब आपको सुना रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि यहाँ सामाइन कितने बैठे हैं। आप एक बार जोरदार तालियां।
जो शेर मैं सुना रहा हूं इस पे कम से कम आप सुभान एक अल्लाह कस बार के, सुभान अल्लाह कह जोरदार के। तालियां बजाकर आप इस मुशायरे को रंगीन बना दीजिए जरा सा। हाँ